हमने ना फार्म हाउस लेने के बारे में बहुत बार ये सुना है, अरे सस्ती वाली लैंड कहाँ पे मिल जाए ना तो अच्छा सा फार्म हाउस बन जाता है। बट ना ऐसा मौका ही नहीं आया जहाँ पे हमें कुछ सस्ती लैंड मिले। ऐसे लोग क्यों सोचते हैं? इसके पीछे तीन मेजर रीजन है। क्योंकि पहली बात तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जितना कम है उतना ऑब्वियसली आप उसके ऊपर ज़्यादा पैसा चढ़ा सकते हो। यानी अगर सपोज आपका बजट है, मुझे टोटल 50 लाख में फार्म हाउस बनाना है और अगर आपको लैंड 20 लाख में मिलती है तो आपका कैलकुलेशन होता है कि मैं लग्जरी 30 लाख रुपए अच्छे से फार्म हाउस बनाने के लिए लगा सकता हूँ। सेकेंड चीज ये है कि लैंड सस्ती मिलना ये सबसे बड़ी बात रियल एस्टेट में समझी जाती है, क्योंकि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बार स्टेबल रहती है। तो पहले से ही अगर आपको लैंड सस्ते में मिलती है तो लोगों को ये लगता है ना कि हमारा लेने से पहले ही फार्म हाउस में प्रॉफिट बन गया। एंड थर्ड बात, लैंड सस्ती मिलना ये सबके लक फैक्टर की बात भी नहीं होती है, क्योंकि हर एक को लैंड अलग अलग रेंजेस में मिलती रहती है। अगर रियली किसी का डील अटका है या फिर रियली किसी को पर्टिकुलर ज़रूरत है और इसलिए वो बेच रहा है ना, तो इस तरह की डील वंस इन अ वाइल मिलती है जहाँ पे लोगों को लगता है ना कि अरे मुझे ना सच में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। वो एक मी एंड प्राउड एंड ईगो फीलिंग होती है। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मुझे सस्ती लैंड मिल जाए तो मेरा फार्म हाउस बन जाएगा। बट ये फैक्ट ऑफ मैटर है, सस्ती लैंड के लेने के बावजूद भी लोग अपना फार्म हाउस बना के उसके ऊपर रहने का ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाते। सो मुझे यहाँ पे डिस्क्लेमर देना है कि ये किस लिए ऐसा होता है। इसके पीछे तीन क्रिटिकल रीजन है। जब भी आप सोचते हो कि आपने सस्ती लैंड ली है तो थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन बन जाता है कि थोड़ा टाइम और जाने दो, उसके बाद हम सोचते हैं फार्म हाउस उसके बाद बनाएंगे। और थोड़ा टाइम जाने दो, थोड़ा टाइम जाने दो, ऐसे के चक्कर में क्या होता है ना, आपको फिर दूसरों की जगह अच्छी लगने लगती है। अरे हमारे जगह में ये फॉल्ट है, हमारे जगह में से ये व्यू नहीं है, हमारे जगह से ये अच्छी चीज नहीं है, हमारे जगह पे पानी नहीं है, हमारे जगह पे ये सारे प्रॉब्लम है। एंड एक हाथ लैंड लेने के बाद अगर 1-1.5 साल का गैप हो जाता है उसके बाद फार्म हाउस बनाना इम्पॉसिबल है। सेकेंड चीज ये होती है कि लैंड जब भी आपको सस्ती में मिलती है तो 80% ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर वो मार्केट रेट के हिसाब से आपने बहुत नीचे जाके लैंड ली है, स्पेशली कोई ना कोई लीगल इशू हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पानी, सीमेंट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फेंसिंग बनाना, बेसिक डेवलपमेंट के रिसोर्सेस लाना, एक्सेसिबिलिटी, कोई ना कोई नुस्ख होता है तभी आपको सस्ते में वो लैंड मिली है। सो वो जो एक निगेटिव पॉइंट है जिसको कवर अप अगर आपको आगे जाके करना है तो उसके लिए जो कॉस्ट फैक्टर है ना वो कभी कभी लैंड फैक्टर से भी ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंड 10 लाख में मिली बट पानी लाने का ही खर्चा अगर आपको समझता है 10 लाख है तो आप सोचने लगते हो अरे मैंने सच में फार्म हाउस बनाना चाहिए। एंड थर्ड चीज, अगर आपको सस्ते में लैंड भी मिलती है, सपोज आप उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, फार्म हाउस बनाते हो, सब बनाते हो, पार्ट आ जाता है मेंटेनेंस का। क्योंकि आपने जिस भी एरिया में फार्म हाउस लिया हुआ है वहां पे आपको कितना मेंटेनेंस सपोर्ट मिलेगा, कौन मेंटेन करेगा। अगर आपने सपोज इंडिपेंडेंटली लैंड लिया हुआ है और जो भी सस्ती नॉर्मली जगह होती है ये इनएक्सेसिबल होती है, वहां तक एक्सेस यानी कोई रिसोर्सेस आए कंटिन्यूअसली आने के बाद आप उनको मॉनिटर करो कि वो टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये इतना इजी नहीं होता है। इसीलिए वो लैंड आपको सस्ते में मिलती है। जो लैंड जहां पे प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है, जहां पे प्रॉपर एक्सेस रोड है, प्रॉपर व्यू है, जिसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया हुआ है, वो लैंड सस्ते में आती ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में, लैंड सस्ते में मिल जाए हमारा तो फार्म हाउस का सपना पूरा हो जाएगा। फार्म हाउस का सपना पूरा करने के लिए लैंड भी अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन बढ़िया होना चाहिए, लीगली वेरीफाइड होनी चाहिए, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, उसके ऊपर आपने अच्छे से फार्म हाउस बनाने की टीम एंड एंटायर सेटअप आना चाहिए, एंड फाइनली वहां पे आपको मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। ये सब आपको गेटेड कम्युनिटी में ही मिल सकता है।
तो अगर कुछ मार्केट रेट से सस्ता मिलता है, यस, आप आपका अलग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये भी सोचना कि फार्म हाउस ही मेरा ड्रीम है, ओनली लैंड लेके रखना मेरा सपना नहीं है। तो उस हिसाब से सोचिए। अगर आप पुणे या मुंबई के आसपास फार्म हाउस लेने की सोच रहे हैं तो डू कनेक्ट विद अस। थैंक यू।